कभी राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन से तुलना करते हैं तो कभी राहुल गांधी को माफी मांगने की बात करते हैं। अब एक नया ऐलान कर दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कहा कि अगर राहुल गांधी यात्रा के दौरान कोई भी नियम तोड़ते हैं तो सीधा मैं केस दर्ज कर लूंगा। अभी उन्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। उधर भारत जोड़ो यात्रा जारी है और इस यात्रा के बीच में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और मुख्यमंत्री असम को बांटने का काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री ही है। राहुल गांधी ने भी सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा पर टारगेट किया। बहरहाल राहुल गांधी और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में तू मैं शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज आपको राहुल गांधी और हिमंता के बीच की लड़ाई की वो कहानी बताएंगे कि क्या है इन दोनों के बीच में लड़ाई और दुश्मनी की वो कहानी। एक कहानी उसका भी जिक्र होगा जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा था कि राहुल गांधी नेताओं को कुत्ता समझते हैं। इस वीडियो में ये कहानी बताने से पहले हिमंता और राहुल गांधी के बीच में जो वार पलटवार हुआ है वो बयान सुन लीजिए। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। आज बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। दरअसल 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और साल 2016 में उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी चर्चा आज तक होती है। जब भी जिक्र हिमंता का होता है तो ये बयान जरूर सामने आता है। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी नेताओं से बात करने की अपेक्षा करने अपने कुत्तों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। नेताओं के साथ बातचीत करना उन्हें पसंद नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल का किसी बात में कंसंट्रेशन नहीं होता। जैसे 5 मिनट आपके साथ बहुत बात करेगा, आपको लगेगा कि वो बदल गया है। हमेशा मैं मीडिया में देखता हूं कि ये बदल गया है राहुल। 45 साल में कोई बदलता है क्या? लेकिन कोई शुभ चिंतक हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, राहुल इज चेंज मैन। क्या चेंज मैन? 5 मिनट उनसे बात करो, अच्छा एंगेजमेंट रहता है। सेम मिनट में उनका पेट डॉग आ जाते हैं और उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। फिर वो लेकर आएगा अपना कंसंट्रेशन, फिर 2 मिनट के बाद कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। आपने ऐसा कोई आदमी देखा है क्या अभी तक? ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है इंटरव्यू में। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने इंटरव्यू में आगे ये भी बताया कि उन्होंने नेताओं से जब बात करते हैं तो राहुल गांधी कैसे करते हैं। मैं सीपी जोशी, तरुण गोगोई हमारे प्रदेश का अध्यक्ष हैं। बात करते हुए सीपी जोशी और गोगोई जी के बीच में थोड़ा झगड़ा जैसा हो गया तो वो कुत्ता टेबल पर आ गया। उसी समय जो कॉमन प्लेट में बिस्कुट था उससे बिस्कुट को उठाया और मैं उम्मीद कर रहा था कि राहुल इस झगड़े में कुछ बोलेंगे, लेकिन आप लोग झगड़ा मत करो। मुझे लगा कि ऐसा वो बोलेंगे। उन्होंने मुझे देखा और हंसे कि भाई कुत्ता उठाकर के ले गया। तो ठीक है, मैं चाहता था कि वो किसी को बेल मार कर बुला लें कि प्लेट चेंज कर लो। ये तो हमको एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। प्लेट भी चेंज नहीं हुआ और फिर उसी प्लेट से उठाकर 2 बिस्किट भी खाया। मैं तो हैरान हो गया कि ऐसे कैसे देश चलेगा। मैं जाते जाते उन्हें बोल कर आया कि राहुल जी धन्यवाद, आपने मुझे इतना काम करने का मौका दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इसके बाद उन्होंने राम माधव को फोन किया। राम माधव आरएसएस से बीजेपी में आए थे, तब दोनों लोग इस वाकया पर हंसे। बताया जाता है कि एससी के बाद हेमंता ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2016 में असम में चुनाव हुए जहां कांग्रेस के हिस्से में आई हार और बीजेपी की हुई जीत।
लेकिन ये वाकया काफी चर्चा का विषय बना रहा। साल 2017 में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लोगों को अपने डॉगी पीडी से मिलवाया। इस पर हेमंता का बयान तुरंत आ गया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैंने पहले भी बताया था, एक बार हम लोग असम के गंभीर मुद्दे पर सीपी जोशी के साथ राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन वह अपने कुत्ते को खाना खिलाने में व्यस्त थे। असम का मुद्दे से बड़ा उनके कुत्ते को खाना खिलाना था। आज इस ट्वीट से वह जाहिर हो गया है। यह हेमंता का राहुल गांधी पर ट्वीट था 2017 का। साल 2016 में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया था और ये काम आज तक हेमंता का जारी है। अभी तक की बात करें और इस पूरे बातों से दो चीजें निकल कर आता है। पहली बात यह कि कांग्रेस और राहुल गांधी को पूरी तरह से हेमंता टारगेट कर रहे हैं, उन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और दूसरा, हेमंता सीधे अटैक करने के बहाने राहुल गांधी को टारगेट इसलिए कर रहे हैं ताकि असम में जो चुनाव होंगे, अभी लोकसभा चुनाव है, उससे फायदा हो सके। लेकिन अब राहुल गांधी के प्लान समझिए कि राहुल गांधी कैसे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को टारगेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्ट वे में भी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी से जारी है और जैसे भारत जोड़ो यात्रा असम में एंट्री ली, हेमंता बिस्वा शर्मा गुस्से से लाल हो गए। पलटवार में राहुल गांधी ने भी जबरदस्त हमला किया। राहुल गांधी का भाषण सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो हेमंता बिस्वा शर्मा को भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तरह ही टारगेट कर रहे हैं। असम में अभी कोई चुनाव तो नहीं है, चुनाव होने वाला है, लेकिन लोकसभा का चुनाव होना है। राहुल गांधी असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को भी बीआरएस नेता केसीआर की तरह ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी केसीआर पर लगातार परिवारवाद की राजनीति और उनके जरिए भ्रष्टाचार करने का इल्जाम लगाते रहे। खास बात यह रही कि बीजेपी की तरफ से मोदी और शाह भी केसीआर पर बिल्कुल यही आरोप लगाते रहे। मोदी शाह तो केसीआर के साथ साथ राहुल गांधी को भी एक ही मोड़ पर खड़ा करते हुए देखे गए। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के स्टाइल के कॉपी क्यों करते हैं, समझना थोड़ा मुश्किल होगा। राहुल गांधी अपनी तरफ से एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर राहुल गांधी भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे हेमंता पर, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी उसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देनी होगी। ऐसे में बेरोजगारी की बात होगी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री को उसे खारिज करना होगा। नफरत की दुकान की बात करेंगे तो उसको वही उस पर भी जवाब देना होगा। अदानी मुद्दे की बात होगी तो उस पर भी सफाई देनी होगी या फिर चुप रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये इसी मुद्दे के बहाने राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचार से टारगेट कर शुरुआत कर रहे हैं और ठीक तेलंगाना के जैसे असम जीत का भी प्लान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सेट करते हुए चल रहे हैं। राहुल गांधी असम में 8 दिनों तक रहेंगे और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपना माहौल टाइट करने की पूरी कोशिश है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।